नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेजेट प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में बात करेंगे केवीएस एनवीएस का टीयर 1 जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। सिर्फ रिजल्ट ही नहीं आया, टीयर 2 की डेट भी डबल धमाका यहां पर कर दिया केवीएस एनवीएस ने। तो डेट भी आ गई है, तो लगभग 30 दिन का समय है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि कट ऑफ नहीं बताया गया है, बस आपको पता लग रहा है कि आप शॉर्टलिस्टेड हैं कि नहीं। लेकिन हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं, तो हमें लगभग लगभग आइडिया है। तो इस वीडियो के अंदर ये पूरी डेट की प्लानिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ में एकदम आपको लगभग क्लोज बताने वाला हूँ, हर कैटेगरी में लगभग क्या कट ऑफ गई है। और उससे इम्पोर्टेंट, अब ये क्योंकि सिर्फ 30 दिन का समय बचा है, सबको लग रहा था कि 15 अप्रैल के आगे एग्जाम जाएगा, लेकिन मार्च में ही कंप्लीट हो रहा है। तो इस एक महीने के अंदर डिस्क्रिप्टिव का ध्यान रखते हुए कैसे एग्जैक्ट तैयारी की जानी चाहिए, 7 पॉइंट की स्ट्रेटेजी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, खासकर अगर आप सीएसआईटी से बिलोंग करते हैं तो। बात शुरू करता हूं। तो ये सबसे पहले डेट आप देख लीजिए, जो कि आज की ही डेट है 28 फरवरी 2026 को। हमारे पास टीजीटी पीजीटी, जिसकी मैं बात आमतौर पर करता हूँ, सीएसआईटी वाली, तो ये हमारा जो एग्जाम है सर, वो 28 मार्च को लगभग तय हो गया। लगभग क्या, तय हो गया है ना। मॉर्निंग में टीजीटी और इवनिंग में पीजीटी, और आज भी 28 ही है। तो एग्जैक्टली 30 दिन का समय हमारे पास है। टेक्निकली 28 दिन का है, 30 दिन में, क्योंकि फरवरी में 28 ही दिन होते हैं। तो ये हुई बात नंबर 1। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, है ना। बहुत सारे डाउट्स हैं बहुत सारे लोगों को, कट ऑफ क्या है। तो मैं एनालिसिस आपको दिखाता हूँ, जो हमने पहले प्रिडिक्शन किया था वो क्यों लगभग लगभग सही बैठा, आपको समझाता हूँ। केवीएस में टीजीटी की वैकेंसी नहीं थी, सीएसआईटी की अब सिर्फ बात कर रहा हूँ। एनवीएस के अंदर 653 वैकेंसी थी। और जैसा हमें पता है कि 10 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट होने थे, तो पूरी मैंने एक एनालिसिस करके रखी है। तो 653 वैकेंसीज अगर हैं, तो 10 गुना के हिसाब से टीयर 1 में, यानी कि टीयर 2 के लिए लगभग 6500 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होने थे। बट मजे की बात क्या है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में टोटल एप्लीकेशन ही 4400 आई है। तो टोटल एप्लीकेशन कम है, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होने थे। तो यहाँ पर काइंड ऑफ पहले से पता था कि जो जो बच्चे पेपर लिख के आ रहे हैं, एस्पिरेंट पेपर लिख के आ रहे हैं, लगभग उनका शॉर्टलिस्ट होना मोटा मोटा तय है ना। और वही यहाँ पर हुआ। ये बात मैंने पहले भी बोल दी थी कि 100% चांस है। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट डेटा है, यहाँ तक के जो मिनिमम स्कोर है ना, वो शॉर्टलिस्टेड है। तो मेरी स्टूडेंट है हर्षिता, 102 जनरल कैटेगरी शॉर्टलिस्टेड है। ये बच्चे ने नाम नहीं लिखा, फॉर्म फिल किया है हमारा, ओबीसी का है, 96 पर शॉर्टलिस्टेड है। और ऑब्वियसली अगर जनरल का यहाँ गया तो ऐसा मत समझना एसटी पे 174 है। अभी हमारे पास जितना डेटा है उसमें एसटी कैटेगरी का सबसे कम नंबर ये है। बट ऑब्वियसली अगर ये यहाँ तक चला गया, पीडब्ल्यू में 83 तक गया, तो 100 से नीचे ही है सारे कट ऑफ टीजीटी के अंदर। तो मोटा मोटा जिसने एग्जाम भरा है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है। बट आगे की बात ध्यान दी, आपको दिला देता हूँ, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अभी इसमें से लगभग आधे लोग साफ हो जाने वाले हैं टीयर 2 के लिए, है ना। तो 4-4.5 हजार में से 2000 लोग ही मोटा मोटा टीयर 2 पास करेंगे। और उसके बाद उसमें से लगभग 30% ही आगे जाएंगे, 60% इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि फाइनल वैकेंसी 653 ही है। तो याद रखना है कि अब जो तैयारी, असली लड़ाई अब शुरू हुई। यहाँ तक तो टेक्निकली कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो जैसे बोलते हैं ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो हो गया था। पीजीटी एनालिसिस आपको दिखा देता हूँ। टोटल वैकेंसी है 312। तो यानी कि जो शॉर्टलिस्ट होने थे वो होने थे 3120, 10 गुना बच्चे शॉर्टलिस्ट होने थे टीयर 1 के बाद। टोटल एप्लीकेशन जो आई थी वो आई थी 9613। अब इसमें से कितने लोगों ने एग्जाम लिखा होगा वो अलग बात है। अभी जो मेरे पास डेटा, अगेन बाकी ब्रांचेस के हिसाब से तो बहुत डिफरेंट है। 125 पे, यानी कि लगभग सिर्फ 40% मार्क्स पे पीजीटी के अंदर हमारे स्टूडेंट सर्वेश तिवारी जी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। देवानंद मौर्य मेरा विद्यार्थी है, ओबीसी 117, 125, 121, 112, एंड कुसुम लता जी 98। अब यहाँ पे मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। अभी तक जितने बच्चे हमारा फॉर्म फिल कर चुके, जो हमारे स्टूडेंट है, एनरोल्ड स्टूडेंट है बैच के अंदर, ये वो डेटा है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ गया टीजीटी पीजीटी की क्या कहानी है। बट फिर यहाँ पे मैं आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर कंपटीशन और खतरनाक है। लगभग 30% लोग ही टीयर 2 पास करके इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, और फिर से 30% वहां शॉर्टलिस्ट होंगे। तो अभी मान लीजिए 9 का कॉम्पिटिशन है, जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अगर 9 शॉर्टलिस्ट हुए, सिर्फ एक बच्चा फाइनल सिलेक्शन पाएगा। ये मैंने पूरी एनालिसिस कंप्यूटर साइंस की आपको समझा दी। अब बात कर लेते हैं, इसे भी 30 क्यों लिखा मैंने, है ना, एक महीना नहीं, 28 ही लिख देता हूँ। फाइनल सिलेक्शन होगा कैसे। और अभी इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे, इंटरव्यू की गाइडेंस आगे बात करेंगे। फिलहाल जो एजेंडा है उसकी बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अभी होली दिवाली सब भूल जाइएगा। अगर सीरियस है, सुनहरा मौका है,
है ना? केवीएस एनवीएस ड्रीम जॉब है, मेरी खुद स्कूलिंग केवीएस से हुई है तो मुझे पता है ड्रीम जॉब है। तो पहली स्ट्रैटेजी, पहली सलाह आपको ये है कि ये अब मौज-मस्ती से नहीं होगा, आप कितने भी होशियार हैं नहीं होगा, डिसिप्लिन देना पड़ेगा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। दूसरी बात, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पहले समझना पड़ेगा, पैटर्न देखिए, 60% ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं 1 नंबर के और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव हैं 4 नंबर के, है ना? लगभग 50-50 मान लेते हैं, फिर भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम कर रहे हैं, थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करता है, सर यूट्यूब वीडियो देखा था आपका और अभी शॉर्टलिस्ट हो गया, इतने सारे बच्चों को मैसेज आया। बट अभी यूट्यूब वीडियो से देखने से नहीं होगा, आपको सर पैटर्न पे तैयारी करनी पड़ेगी, पैटर्न पे काम करना पड़ेगा, है ना? हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, हमारा करिएगा, नहीं तो मेरी सलाह ये है कि मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक है। तो ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, कंप्यूटर साइंस की बात करूँ तो जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम है, हमारे पास हरियाणा का टोटल डेटा है, राजस्थान का है, हमारे पास बिहार वाला टोटल डेटा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस करेंगे, 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कुछ बचेगा नहीं सर। हर टॉपिक के अंदर, पैटर्न के अंदर आपको समझ आएगा एग्ज़ैक्टली कौन-सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रिसेंटली हमने डिस्क्रिप्टिव का भी ऑप्शन लॉन्च कर दिया है हमारे सिस्टम के ऊपर। और क्योंकि हमने लॉन्च किया है, लेट लॉन्च किया, समय लेके लॉन्च किया, लेकिन सबसे शानदार लॉन्च किया है ना? जो गवर्नमेंट का रूब्रिक है, जो सीबीएसई बोर्ड का, किस तरह से कॉपी चेक होती है, वो सारी चीज़ों के ऊपर अपने एआई सिस्टम को ट्रेन किया है और शानदार तरह से वो एआई सिस्टम काम कर रहा है। तो ये एक बात हो गई, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। डिस्क्रिप्टिव के ऊपर आम तौर पे उम्मीद है कि क्यूसीबीए का जो पैटर्न होता है, यानी कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, लाइन आपको लगी मिलेंगी, साइज़ आपको फिक्स मिलेगा स्पेस लिखने के लिए, ऐसी मेरे को उम्मीद लग रही है। क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करके आना होगा। आपको बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग, कंक्लूजन सबके ऊपर सेपरेट मार्किंग मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए। आम तौर पे अगेन मैं मान के चल रहा हूँ 6 से 7 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट आप ले सकते हैं, क्योंकि ढाई घंटे का ही पेपर है। ईएमआरएस में 3 घंटे मिल रहे हैं या ढाई घंटे मिल रहे हैं, तो ढाई घंटे के अंदर आपको लिखना है, तो मैक्सिमम 6-7 मिनट, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। एक क्वेश्चन को लिखने के लिए अगर डिफरेंस वाला है तो टेबल बना के आइए। 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस में डायग्राम पॉसिबल है। हमने बहुत सारे, हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में 60-70 डिस्क्रिप्टिव सैंपल क्वेश्चंस बना के दिए हैं विद क्वेश्चन विद आंसर, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। हेडिंग्स का ध्यान रखना, अंडरलाइन करनी है, बुलेट पॉइंट मेंशन करने हैं, डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने को खींचने हैं और करने की विद्या करने से होगा। तो दिन में जब तक कम से कम 2 घंटे प्लस आप लिख के नहीं देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन, आपको कितना भी आता हो सर, सिलेक्शन मुश्किल हो जाने वाला है ना? पहले से बता देता हूँ, ये कट ऑफ इधर कट कम गया है, फाइनल टियर 2 के बाद कम नहीं जाने वाला, और सुनहरा मौका, क्योंकि एप्लीकेंट्स इतने कम है, आमतौर पे सरकारी नौकरी में ऐसा देखने को मिलता नहीं। तो ये पूरा सिलेबस, इसके ऊपर शानदार तरीके से हमने काम किया है। मैं कोर्स के एक बार बताऊँ, गोल स्लाइडर है, जहाँ पे भी गोल स्लाइडर छोड़ दीजिए, मैक्सिमम गोल की तरफ जाते हैं। तो सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि जितना भी सीक्वेंसिंग है, आपको सबसे पहले कोर्स के अंदर, यूनिट्स के अंदर पीडीएफ मिलेगी। मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ जल्दी से। ओके, तो किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आप जाएँगे, ये हमारा केवीएस एनवीएस स्पेशली टियर 2 का जो कोर्स है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, हमने यहाँ पर टैगिंग की हुई है। इस टॉपिक से हिस्टोरिकली कितने नंबर आए हैं, आपको पता लगेगा। तो मैं जाता हूँ, मान लीजिए सीएसओ के अंदर, उसके अंदर बेसिक से सिर्फ 65% क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके अंदर हम चलते हैं, तो आप देखेंगे हर जगह पीवाईक्यू का भी टैगिंग है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी टैग हमने किए हैं। तो इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, बेसिक ऑफ मेमोरी, हिस्ट्री, इवोल्यूशन, आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक के अंदर हम जाते हैं, मान लीजिए बेसिक के अंदर जाते हैं, ये बेसिक के अंदर हम चले गए, देन हार्डवेयर के अंदर हम चले गए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी काम करने के लिए, जो भी हमारे नोट्स हैं उस टॉपिक के, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी वीडियो मिलेगी। ये सारी रिसेंटली रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो मैंने स्पेसिफिक एंड देन बैक टू बैक पीवाईक्यू बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। 2023 का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, देखिए केंद्रीय विद्यालय का। और आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये आ गया। फिर से 2023 का क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय का, फिर देखेंगे फिर से 2023 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर 23 वाले ज़्यादा है, कोई और सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 23 का फिर से क्वेश्चन आ गया, 23, क्योंकि 23 का अभी रिसेंट पेपर हुआ था। और ये सारे, ये 24 का क्वेश्चन आ गया नवोदय विद्यालय का। आगे देखेंगे 23 का क्वेश्चन ईएमआरएस का आ गया यहाँ पे 23 का। तो जितने भी रिसेंट पेपर हैं और हिस्टोरिकली जितने पेपर है 2018 के, 2014 के, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना के रखे हैं। मेरा ऐसा मानना है, जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे सर, आगे बात नहीं बढ़ेगी। उसके बाद हॉटस्पॉट्स मैंने आपको बता दिया, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस परसेंटेज में आ रहा है, वरना कंपटीशन इतना है, हम कहीं गुम हो जाया करते हैं। तो जब ये अंदाज़ा आपको होगा तो आप अच्छे से काम कर पाओगे।
1 मार्च से मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि कल से मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके अलावा आप देखेंगे हर कोर्स के अंदर, है ना, आपको एक लीडर बोर्ड दिखेगा जहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता लगेगा होने में क्या वाला है। जैसे मैं अगर आपको ईएमआरएस का एग्जांपल दिखाता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ईएमआरएस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे ईएमआरएस में लीडर बोर्ड पर हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है, आप नोटिस करिए कि टोटल आउट ऑफ 1200 लगभग 1300 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, और कितनी वीडियोस देखी हैं बच्चे ने, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितना कंसिस्टेंट। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन, लगभग सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन बैक टू बैक स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। और लीडर बोर्ड में अगर आप ऊपर नहीं बने तो आप शॉर्टलिस्ट भी नहीं होंगे। मैं ये हमारे जितने बच्चे लीडर बोर्ड में ऊपर बने लगभग सब शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो सबसे अच्छा आइडिया लीडर बोर्ड वाला हमने सॉल्व किया है। आपको पता लगता है आपकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, बिकॉज होता ही है ना, 2 दिन पढ़े फिर 2 दिन नहीं पढ़े, इससे आप बने रहेंगे, यार मेरी रैंक खराब हो रही है, मेरे को शॉर्टलिस्ट होना है, मेरे को सेलेक्ट होना है। टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं जो कि 1 मार्च से हम शुरू करेंगे। और हमारी यहाँ पर कम्युनिटी है, आप यहाँ पर जाएंगे किसी भी कोर्स में, आपको दोबारा डैशबोर्ड पे जाकर दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए हम चलते हैं केवी के कोर्स के अंदर ही, तो केवीएस एनवीएस टीयर 2 में हम चले जाते हैं। कम्युनिटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते हैं, आप भी कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए लगातार कम्युनिकेशन चलता है, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, हमारी टीम यहाँ पर एक्टिव रहती है। तो ये सारी चीज़ हम कम्युनिटी के ऊपर कर रहे हैं, आप आपस में चैट्स भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या मिलेगी, क्योंकि मेरे पास जितना स्टूडेंट है वो सीरियस वाला स्टूडेंट है, तो चैट बॉक्स आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बाकी गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अभी ऑप्शन है केवीएस एनवीएस अगर एनरोल करना चाहते हैं, सच में अगर सीरियस है ना, कंपटीशन कम है, सिलेक्शन हो गया है, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा, 1 महीने जान लगा दीजिए। मैं सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट चलाता हूँ, कंप्यूटर साइंस के अलावा और कुछ पढ़ाता भी नहीं हूँ, है ना। तो इस पर विचार करिएगा। केवीएस एनवीएस का कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी अगर आप और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए इकोनॉमिकली बेटर होगा, आप टीचिंग बंडल भी हमारा ले सकते हैं, है ना। इस वीडियो में इतना ही। बाकी 1 महीना मैं खुद लाइव क्लासेस भी यहाँ पर लगाने वाला हूँ, एएमआरएस केवीएस दोनों के अंदर, और तैयारी शानदार तरह से हम आके लेके चल ही रहे हैं। बाकी अगर आप सीरियस हैं तो जरूर ज्वाइन करिएगा। यस, ओके, थैंक यू सो मच। भगवान आप सबको खुश रखे।